करते हैं मौत के गेम प्लान की। दरअसल मौत का गेम प्लान ही होता हुआ नजर आ रहा है सुशांत की मौत की मिस्ट्री को लेकर जांच जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसे लेकर जब सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है वो रिया की अगर बात करें, रिया चक्रवर्ती यानी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड। दरअसल रिया लगातार जांच एजेंसियों के घेरे में है। आइए जरा हम आपको बताते हैं कि रिया का गेम प्लान क्या है। सिद्धार्थ पठानी जो अभी जांच के घेरे में है, लगातार जिससे पूछताछ की जा रही, सिद्धार्थ पठानी जो सुशांत के दोस्त थे, चार्टेड अकाउंटेंट, इसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, वो भी हम आपको आगे और विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा खास तौर से मुंबई पुलिस का रवैया क्यों सवालों के घेरे में है, उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। और कई राजनेता भी सुशांत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये वो पूरा घेरा है, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पठानी, चार्टेड अकाउंटेंट, पुलिस, राजनेता। तो सुशांत की मौत की मिस्ट्री कहीं ना कहीं इसी तरह से पूरी घिरी हुई है और यही वजह है कि क्या यही रिया का गेम प्लान भी था। ऐसा हम क्यों कहते हैं, दरअसल वो भी आप जान लीजिए। दरअसल खास बात यह है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि सुशांत के बैंक अकाउंट से लगभग 2 करोड़ 63 लाख रुपए निकाले गए। 2 करोड़ 63 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, ये इनकी निकासी हुई है। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मई 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक ये रुपए निकाले गए हैं, ट्रांजैक्शंस हुए हैं, अकाउंट के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। चार्टेड अकाउंटेंट के खाते में ये अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया गया। ईडी के पास सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स मौजूद हैं। लगातार ईडी जांच भी कर रही है और यही अब माना जा रहा है कि सुशांत का ये जो अकाउंट है ये कई राज खोलेगा। अब ऐसे में सवाल ये कि चार्टेड अकाउंटेंट के अकाउंट में इतना पैसा क्यों भेजा गया। लगभग 2 करोड़ 63 लाख रुपए की जो है वो ट्रांजेक्शन इस दौरान किए गए। लगातार पूछताछ तो की जा रही है। हमारे सहयोगी भी इस समय हमारे साथ में, विकास श्रीवास्तव भी हैं, पंकज मिश्रा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इन दोनों का रुख करेंगे क्योंकि एक के बाद एक लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें, सुशांत की करोड़ों की जो रकम है उस पर एक तरह से डाका डाला गया है। ऐसा हम क्यों कहते हैं वो बताते हैं। दरअसल लगातार ईडी तो पूरे मामले की जांच कर रही है और जो खुलासा अब ईडी के सूत्रों के हवाले से है वो यही है कि सुशांत के अकाउंट से 2 करोड़ 63 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस किए गए। और आप जानकर हैरान होंगे कि ट्रांजैक्शन किस दौरान किए गए और किसके अकाउंट में किए गए। दरअसल मई 2019 से लेकर अप्रैल 2020 ये वो वक्त था। इसी बीच ट्रांजैक्शंस हुए। 2 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जिनके खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और जानकारी यही है कि रिया के इशारे पर ही ये पूरी तरह से लेन देन हुआ। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है। ईडी के पास सुशांत के अकाउंट की डिटेल्स मौजूद हैं और इन अकाउंट डिटेल्स के माध्यम से ही कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ अकाउंट से पैसे निकाले गए हो ऐसा नहीं है। दरअसल सुशांत की बहन के नाम पे एफडी थी और उस एफडी का जो अमाउंट था, उस एफडी के अमाउंट में भी बड़ी कटौती हुई है। बड़ी बहन के नाम लगभग 4.5 करोड़ की एफडी सुशांत की तरफ से करवाई गई थी और अब जानकारी यह है कि 2 दिन में ये एफडी का अमाउंट सीधा आधा हुआ, यानी कि 4.5 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ की एफडी में कटौती हुई। 2 करोड़ की ये अब एफडी ही की रकम रह गई है। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये कटौती किसने की, क्या सुशांत की तरफ से कराई गई? अगर ऐसा था तो उसके पीछे क्या वजह थी या फिर इसमें भी रिया का ही हाथ था? रिया के इशारे पर ही कटौती की जानकारी भी है, ये आरोप लगाया जा रहा है। लगातार सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है रिया चक्रवर्ती की जो जिस तरह से भूमिका रही है उसको लेकर। हमारे सहयोगी विकास और पंकज लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विकास, जिस तरह से लगातार जांच हो रही है, अब ईडी ने जो खुलासा हुआ ये तो और भी ज्यादा चौंकाता है क्योंकि अब इसमें सिर्फ रिया के जो साथी हैं उनकी फैमिली ही नहीं बल्कि अब तो चार्टेड अकाउंटेंट्स के भी अकाउंट्स में पैसे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा है। दरअसल 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगा रहे हैं, ईडी की समूची जांच जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और इसी वजह से जब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक डिटेल्स खंगाले गए तो इस बात का पता चला कि महज 1 साल के भीतर, मतलब वो टेन्योर था मई 2019 से लेकर अप्रैल 2010 तक, इसमें 2 करोड़
63 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैंक खातों में जाते हैं। लेकिन इसकी क्या वजह रहती है, किसके इशारे पर जाते हैं, ये अभी तक ईडी पता नहीं लगा पाई है और इसी लाइन पर अब इनकी जांच चल रही है। रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ हो चुकी है। उन्हें सोमवार को भी समन भेजा गया, सोमवार के लिए भी समन भेजा गया है। वो आएंगी तो उनसे ये पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी रकम आखिर किस मकसद से चार्टर्ड अकाउंटेंट के खाते में जाती है, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपॉइंट किया गया था ये खुद रिया चक्रवर्ती ने अपॉइंट किया था। मैं बता दूं कि अक्टूबर महीने में 2019 अक्टूबर में उनकी कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो अपॉइंट किया गया था, मुंबई का ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनके अकाउंट में ये रकम जाती है और यही रकम जो है सवालों के घेरे में बनी हुई है। खैर, ये तो पहला खुलासा। दूसरा ये कि जो एफडी कराई थी सुशांत सिंह राजपूत ने, उसमें भी महज 1 साल में रकम जो है घटकर अब आधी हो चुकी है। ये आधी रकम कैसे हुई, किसने पैसे निकाले और निकाले गए पैसे किन खातों में गए हैं, इसकी भी अब जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर जो मनी ट्रेल को पकड़ने की कोशिश ईडी की तरफ से हो रही है, जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर काम करते करते ईडी को काफ़ी चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं, जिसे कॉरोबोरेट करना बहुत ज़रूरी है रिया चक्रवर्ती और उनसे जुड़े लोगों की तरफ से। उम्मीद है कि कल सोमवार का दिन एक गहन पूछताछ होगी उनसे। जी बिल्कुल विकास, अब ये उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है जब सोमवार को कई तरह की पूछताछ की जाएंगी और भी कई चीजें सामने आ सकती हैं। पंकज और विकास लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दें रिया ने ये पूरा गेम प्लान कैसे तैयार किया, दरअसल उसे समझना भी बहुत जरूरी है। रिया की तरफ से अपनी सफाई तो दी गई, लेकिन लगातार रिया ने कुछ ऐसे चैट्स भी पेश किए जिसका कुछ ही हिस्सा था। इसमें सुशांत के परिवार पर रिया की तरफ से आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि सुशांत के परिवार से अनबन के भी आरोप इसमें शामिल किए गए कि परिवार के साथ में अनबन रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई इस तरह की बातों का भी उसमें जिक्र किया गया, खास तौर से जीजा ओपी सिंह से अनबन की अगर बात करें, जीजा ओपी सिंह से अनबन के आरोप इसमें लगाए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि सिर्फ चैट के कुछ हिस्से, सिर्फ पार्शियल हिस्से ही आखिर क्यों लीक किए गए, आखिर कैसे सामने आए। लेकिन तमाम तरह की बातें तो कही गई, लेकिन सुशांत के अकाउंट से पैसे गायब कैसे हुए, इसको लेकर रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई, चुप्पी साधी रही। सुशांत के साथ रिश्ते ठीक ना होने पर जो सुशांत के साथी, सुशांत के नजदीकी कहते रहे हैं, उस पर भी रिया की तरफ से पूरे समय चुप्पी ही रही, उसको लेकर किसी भी तरह की बात कही नहीं गई। अब ऐसे में यही वजह है कि कई तरह के सवाल रिया पर उठना लाजमी भी हैं। पंकज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के आसपास में उनसे जुड़े हुए लोग, उनके अकाउंट्स, तमाम तरह की चीजें हैं, अब ऐसे में सवाल यही कि रिया आधी चीजें तो शो करती हैं, आधी चीजें नहीं। अब पूछताछ में और क्या कुछ चीजें सामने आ सकती हैं? लगता है पंकज तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम पंकज का दोबारा रुख करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रिया से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें हैं, आप ये देखिए, ये आपको जो एक तस्वीर में जो मास्क लगाए हुए, सफ़ेद रंग के दुपट्टे से खुद को ढाके हुए जो आपको लड़की नज़र आ रही है, दरअसल रिया चक्रवर्ती है। खुद को मीडिया से बचाते हुए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब उनके पास में है नहीं। मीडिया से ये कहा जाए सामने से बचना चाहती हैं, क्योंकि कई इस तरह के ज्वलंत सवाल हैं जो रिया के से लगातार पूछे जाने हैं और उनका जवाब शायद रिया के पास में नहीं है। सुशांत केस में जिस तरह से विवाद जारी है, आपको बता दें अब इस पूरे विवाद में शिवसेना ने एक बार फिर से एंट्री कर ली है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है सुशांत केस पर। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ लोग पर्दे के पीछे से पटकथा लिख रहे हैं। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये
दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ, हम भेज कर बाहर आ जाएं। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। सुशांत सिंह की मौत का सच आखिर क्या है, कहा जा सकता है कि जल्द ही सामने आएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही है, वो इस समय कई तरह के सवालों के घेरे में है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद में रिया पर सवाल खड़े हुए। रिया ने कुछ चैट के हिस्से भेजे, इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। रिया ने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए, सुशांत के परिवार से अनबन की बात कही, जीजा ओपी सिंह से अनबन के आरोपों की बात कही। लेकिन अगर बात करें, कुछ मैसेजेस के कुछ ही हिस्से इसमें शामिल किए गए हैं। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से रिया पर सवाल खड़े होते हैं, जो चैट का हिस्सा वायरल हो रहा है, उसमें सिर्फ कुछ बातों का ही जिक्र है। ये कहा जाए कि वो इस तरह से उनके परिवार पर तो निशाना साधना चाहती हैं, लेकिन खुद को सेव करना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जांच के दायरे में रिया चक्रवर्ती जो है लगातार फंसती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चैट के जो हिस्से जो वायरल हो रहे हैं, वायरल हो नहीं रहे हैं, ये वायरल किए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की तरफ से, उनके वकील की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है बताने की कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि जो हम चैट देख रहे हैं उसमें भी यही देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो रिया चक्रवर्ती की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत सिंह अपने परिवार से नाराज़ थे। खासतौर पर उनकी बहन प्रियंका सिंह के बारे में वो चैट है जिसमें प्रियंका से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और चैट के उस हिस्से को रिया चक्रवर्ती जो है वो अब सार्वजनिक करते दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अपने ऊपर जो जांच का शिकंजा जो कसता जा रहा है उसे डाइवर्ट करते हुए जांच एजेंसियों का ध्यान जो है वो किसी दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये क्यों नहीं बता रही है कि आखिरी वक्त में वो सुशांत सिंह के साथ क्यों नहीं थी। अगर सुशांत सिंह के साथ उनके इतने अच्छे रिश्ते थे तो उन्होंने सुशांत सिंह का नंबर जो है वो क्यों ब्लॉक कर दिया था, क्यों उनके घर से वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। पंकज, यही कई ऐसे सवाल हैं जिनसे भागती हुई इस समय रिया चक्रवर्ती नजर आती हैं। लेकिन कहा जाएगा सोमवार को कई तरह की पूछताछ होनी है। उम्मीद है कि तब काफी कुछ चीजें सामने आएंगी। विकास और पंकज, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।